हेलो गाइज, वेलकम टू अभिनव क्लासेस। माय नेम इज अभिमन्यु कुमार। आई एम फैकल्टी इन फिजिक्स। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए आज के लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रिक डायपोल पोटेंशियल्स एनर्जी पे वेस्ट कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से यह क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंस है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, और कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर हम कैसे थिंकिंग करते हैं, यानी कैसे सोचते हैं, जो कि आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा हम क्वेश्चंस पर गौर कर लेते हैं। दो बिंदु आवेश +1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के आवेश को बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर हो और उस द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रख देते हैं, तो एक समान विद्युत क्षेत्र का मान 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर है। तो द्विध्रुव का मान ज्ञात करें, अधिकतम द्विध्रुव ज्ञात करें। द्विध्रुव को 60 डिग्री के साथ रोटेट कर देते हैं तो उसका मान क्या होता है, यानी स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू क्या होता है, वह आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है। कोई एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट तो लिखेंगे दो बिंदु आवेश। क्या लिखेंगे? दो बिंदु आवेश। दो बिंदु आवेश, बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश 1 माइक्रोकूलम +1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के आवेश के बीच के दूरी 2 सेंटीमीटर हो तो 2 सेंटीमीटर हो तो देखिए यहाँ पर दो बिंदु आवेश, एक +1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के 2 पॉइंट चार्ज है, और इन पॉइंट चार्ज के बीच की दूरी क्या है? 2 सेंटीमीटर है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? विद्युत द्विध्रुव को भी एक समान विद्युत क्षेत्र में, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर हो तो 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर हो तो पहला क्या निकालना है? द्विध्रुव निकालना है। द्विध्रुव आघूर्ण। और दूसरा के कंसेप्ट में हम क्या निकालेंगे? अधिकतम बल आघूर्ण। अधिकतम बल आघूर्ण। और तीसरा का क्या निकालेंगे? जब किसी एंगल के द्विध्रुव को जब किसी एंगल के साथ रोटेट कर देते हैं तो स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव को 60 डिग्री कोण के साथ घुमा देने पर स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चंस में 3 कंसेप्ट बन गया। अब इस तीनों क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन किस तरह करते हैं? देखिए यहाँ पर पहला है द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या कर रहा है? दो बिंदु आवेश, एक यहाँ पर बिंदु आवेश मान लेते हैं +q चार्ज, और एक यहाँ पर बिंदु आवेश -q चार्ज मान लिए। इस +q चार्ज को 1 माइक्रोकूलम का आवेश देते हैं। कितना माइक्रोकूलम? 1 माइक्रोकूलम का।
और माइनस क्यू चार्ज पर कितना माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम का आवेश देते हैं। और दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या मान लेंगे, 2 सेंटीमीटर। क्या मान लेंगे, 2 सेंटीमीटर। तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, 1 गुणे, यानी आपका ई का मान कितना दे रखा है, 1 गुणे 10 के पावर 5 वोल्ट पर मीटर दे रखा है। तो पूछ रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण क्या पूछ रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो एक अवश्य सूचना, हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में स्टडी कर चुके हैं। हम क्या स्टडी किए हैं, द्विध्रुव होने की एक शर्त है, एक पर प्लस चार्ज तो दूसरी पर माइनस चार्ज, यानी दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को हम कुछ अल्प डिस्टेंस पर हम रखते हैं तो वह द्विध्रुव का निर्माण करता है। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेट बाय शॉर्टेन डिस्टेंस देन दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इट इज रिप्रेजेंट बाय फैक्टर फी। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डायरेक्शंस नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शंस होता है वह नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। पॉजिटिव चार्ज इधर है और नेगेटिव चार्ज इधर है, तो डायरेक्शंस किधर होगा, इधर की तरफ होगा। और इधर की तरफ आवेश क्या है, क्यू है। और बीच की दूरी एक क्या है, यहाँ पर बीच की दूरी आपका 2 सेंटीमीटर आया हुआ है। तो यहाँ पर बीच की दूरी, यहाँ पर COD बनता था ना जी, COD, यहाँ से लेके यहाँ तक A मानते थे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक A मानते थे। बीच की दूरी टोटल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2A। Q इंटू 2A से हमको क्या मिलता है, P मिलता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला हम क्या पुट करेंगे, P बराबर Q इंटू 2L, इस तरह। अब देखिए यहाँ पर कौन सा आवेश के लेंगे, इसमें भी कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर Q का, यहाँ पर दोनों तो चार्ज, एक प्लस चार्ज है एक और एक माइनस चार्ज है, तो हम कौन सा आवेश का सिलेक्शन करेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शंस नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, जिधर के तरफ डायरेक्शंस होता है उधर वाले चार्ज को हम सिलेक्शन करते हैं। इधर की तरफ क्या है, प्लस चार्ज है, तो हम प्लस चार्ज को ही हम सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज पर आवेश क्या है, 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम बराबर क्या होता है, 10 के पावर -6। तो क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 10 के पावर -6। यहाँ पर भी लिख सकते हैं -1 गुणे 10 के पावर -6। अब जरा गौर कीजिए, Q का मान तो हमको पता लग गया कितना है, 1 गुणे 10 के पावर -6। अब 2A क्या होता है, 2A जो होता है वह द्विध्रुव के दोनों चार्जों के बीच के डिस्टेंस होता है, यानी दूरी होती है। अब यहाँ पर दूरी कितना है, 2 सेंटीमीटर है। क्या है, 2 सेंटीमीटर। अब इसको हम सेंटीमीटर में दिया है तो हम मीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 2 गुणे 100। अब देखिए यहाँ पर 2 गुणे 100 को क्या लिख सकते हैं, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 2/100 लिखते हैं ना जी। अब देखिए यहाँ पर 2, अब बटा यहाँ पर 100 को इस तरह लिख सकते हैं 10 के पावर 2। और देखिए यहाँ पर 2 गुणे, और यहाँ पर 10 के पावर 2 है, प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 10 गुणे 10 के पावर -2 इस तरह लिख सकते हैं। तो आपका डिस्टेंस कितना है, 2 गुणे 10 के पावर -2। अब देखिए इसमें गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 के पावर, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 के पावर -8। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कूलम मीटर। यही आपका द्विध्रुव आ गया, द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। अब दूसरा का कॉन्सेप्ट पर हम चलते हैं। दूसरा का क्वेश्चन क्या है, अधिकतम बल आघूर्ण, क्योंकि हम नेक्स्ट पार्ट्स में देख चुके हैं टर्क का वैल्यू क्या होता है। टर्क बराबर हम पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, टाउ टर्क बराबर क्या पढ़ते थे, P क्रॉस E। इतना तो हम जान चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर P का वैल्यू कितना आया हुआ है, 2 गुणे 10 के पावर -8। तो P के जगह पर कितना पुट कर देंगे, 2 गुणे 10 के पावर -8 कूलम मीटर। और E का वैल्यू कितना आया हुआ है, 1 गुणे 10 के पावर 5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 गुणे 10 के पावर 5। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, 2 गुणे 10 के पावर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 में से 5 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, -3।
क्या हो जाएगा -3। और इसका यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन पर कूलम। अब टर्क का वैल्यू आ गया, टर्क का मैक्सिमम वैल्यू आ गया इतना, यानी 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ तक दूसरा का कंसेप्ट सीख गए। और द्विध्रुव को 60 डिग्री कोण के साथ घुमा देने पर स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक डायपोल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। तीसरा का कंसेप्ट है आपका, हम कक्षा पाठ 18 वाला वीडियो में हम देख चुके हैं कि U बराबर इलेक्ट्रिकल डायपोल पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस फी कॉस थीटा, इतना तो हम पढ़ चुके हैं। और देखिए यहाँ पर P का वैल्यू कितना आया हुआ है, 2 × 10⁻⁸। तो यहाँ पर P के जगह पर क्या पुट करेंगे, 2 × 10⁻⁸। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू कितना आया हुआ है, 1 × 10⁵। तो यहाँ पर E के जगह पर क्या पुट करेंगे, 1 × 10⁵। और यहाँ पर कॉस, और कितना डिग्री के साथ रोटेट हो रहा है, 60 डिग्री के साथ। तो कॉस थीटा के जगह पर कितना पुट कर देंगे, 60। तो देखिए यहाँ पर इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 × 10⁻, यहाँ पर क्या हो जाएगा -5, और माइनस यहाँ पर 8 में से 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -3। और यहाँ पर कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 10⁻³ और यहाँ पर क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो ऊर्जा के यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10⁻³ जूल। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 × 10⁻³ जूल, इस तरह लिख सकते हैं, 1 × 10⁻³ जूल। और इस तरह न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करने के लिए इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप को सोचते हैं। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने के लिए हम देखते हैं कि आपका डाटा क्या दिया गया है, हम क्या क्या दिया गया, हमको क्या निकालना है, इस पर गौर करके हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही।